तो बच्चों आप सभी तैयार हो ना। पहले हम लोग थोड़ा सा जो वीडियो मैंने आपको भेजा था फर्स्ट वो देखते हैं। देखते हैं ना सुनते हैं। Standard 8, Subject English, Chapter 1. Be the best. Welcome children in 8th standard. How do you feel being upgraded one class higher? Ma'am, we are very excited about it. So, are you ready for our first English session? सो हियर मैडम इज आस्किंग द स्टूडेंट्स, क्या पूछ रही है वो कि आप लोग अपग्रेड होने की वजह से यानी 7वीं से 8th स्टैंडर्ड में आप अपग्रेड हुए हो यानी आगे के स्टैंडर्ड में बढ़े हो, तो आपको कैसा लग रहा है। तो बच्चे बोल रहे कि हमको बहुत मज़ा लग रहा है, वी आर वेरी एक्साइटेड, हम एक्साइटेड हैं। तो आई होप आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे कि आप भी 8th में आ गए हो, है ना। अब हम आगे वीडियो सुनते हैं। Yes, ma'am. Let's start with the first lesson. The first lesson is a beautiful poem titled Be the Best. In the poem, the poet Douglas Malloch has shown us the importance of existence. अब फर्स्ट जो लेसन है वो बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल एक पोएम है जो टाइटल है बी द बेस्ट, और ये पोएम जिन्होंने लिखी है उन पोएट का नाम है डगलस मुला। अब ये जो पोएट है हमारे वो क्या कहना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू वो आपको पता चलेगा। उनका इम्पोर्टेंस जो है इस पोएम में वो आपके एग्जिस्टेंस को है। एग्जिस्टेंस यानी आपकी मौजूदगी, आप किस तरह से किसी भी जगह पे मौजूद रहते हो। आप छोटे हो कि बड़े हो, बिग हो कि स्मॉल हो, साइज मैटर नहीं करता है। तो इस पोएम में उन्होंने यही बताया है कि इम्पोर्टेंस आपके एग्जिस्टेंस का है। आप जो हो वो रहिए, लेकिन उसमें आप अपना बेस्ट दीजिए। तो आगे हम सुनते हैं और क्या कह रहे हैं इस वीडियो He में। says, it doesn't matter how big or small you are. It is only important that you exist. So let's start with the poem. Be the best. तो एग्जिस्ट यानी मौजूद, आप किस तरह से मौजूद हो। आपकी मौजूदगी का इम्पोर्टेंस अगर लोगों को पता चलता है तो आपकी साइज जो है वो मैटर नहीं करती। आप जो भी हो, आप लोगों ने ये देखा होगा ना कि सूर्य जिस तरह से हमें ब्राइटनेस देता है, प्रकाश देता है, उसी तरह से एक दिया भी हमें प्रकाश देता है। ये मायने नहीं रखता कि सूर्य कितना बड़ा है और दिया कितना छोटा है। जब अंधेरा होता है तो दिया ही हमारे काम आता है, तो दिया भी अपना काम अपना प्रकाश देकर बेस्ट तरीके से करता है। तो उस वक्त दिए की मौजूदगी जो है या दिया वहाँ पे मौजूद जो है उसका हमें जितना इम्पोर्टेंस लगता है उतना ही इम्पोर्टेंस हमें सूर्य का दिन में लगता है। इसलिए आप बिग हो स्मॉल हो डजेंट मैटर, बट व्हाट इज मैटर द एग्जिस्टेंस, हाउ यू आर डूइंग योर ड्यूटीज, हाउ यू आर देयर इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो अब हम लोग पोएम का फर्स्ट स्टैंजा सुनते हैं। If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. In the above lines, the poet to tell us that if you can't be like a pine tree, which is at the top of the hill, at least try to be a scrub in the valley. The scrub which is at its best by the stream side. If there are difficulties to be a tree, at least try to be a bush. Coming. अब फर्स्ट आंसर जो है आप लोग क्या करना कि इसे पॉज करना और जो 4 लाइंस वहाँ पे आपको नज़र आ रही है, दिख रही है लिखी हुई, आप उस लाइन को लिख लीजिए। लिखने के बाद क्या होगा कि आपके पास पोएम जो है वो कंप्लीटली रहेगी। To tell us that if you can't be like a pine tree, which is by the side of the rill. अब फर्स्ट जो लाइन है वो आपकी क्या है कि इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल। वैसे तो आपको पिक्चराइजेशन से समझ में आ रहा होगा कि टॉप ऑफ द हिल पे जो पाइन ट्रीज है, जो पेड़ है बड़े बड़े वो, और स्क्रब, स्क्रब यानी यहाँ पे झाड़ियों की बात हो रही है, यानी बिग साइज ऑफ ट्री एंड स्मॉल साइज ऑफ स्क्रब, झाड़ियों का स्मॉल साइज। अब वो कहाँ है, उन्होंने वैसे तो वहाँ पे दिया है लेकिन मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ।
ये जो है ये पहाड़ियां मैंने बनाई हैं, हिल्स। तो ऊपरी हिस्सा टॉप ऑफ द हिल उन्होंने बोला है, और जो ढलान वाला हिस्सा है उसे वैली क्या कहा जाता है। तो अगर आप इस टॉप पे नहीं हो, आप अगर इस टॉप पे एक बड़ा सा पेड़ नहीं बन सके हो, तो आप इस वैली में, इस ढलान में स्क्रब बन जाइए, झाड़ी बन जाइए। लेकिन कैसी झाड़ी? जो बेस्ट हो, जो सबसे सुंदर हो। अब ढलान पे ही आपको छोटी छोटी नदियां यानी रील्स नजर आती है। वहां पे बोला है ना कि द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रील। तो रील के साइड में आप बहुत बेहतरीन झाड़ी बन सकते हो अगर आप बड़ा सा वृक्ष, पाइन ट्री नहीं बन सकते हो। पाइन यानी ये पेड़ का नाम है, जैसे पीपल, नीम ट्री का नाम होता है ना, वैसे ही पाइन ये ट्री का नाम है। तो बड़ा सा पाइन ट्री नहीं बन सकते हो, तो ढलान में बहने वाली नदी, छोटी छोटी नदियां जो है उसके किनारे का आप क्या बन जाइए? स्क्रब बन जाइए, बुश बन जाइए। बुश यानी क्या? झाड़ी बन जाइए। बट द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रील बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री। तो अगर आप ट्री नहीं बन सकते हो, बड़ा पेड़ नहीं बन सकते हो, तो एक सुंदर सा बुश, झाड़ी बन जाइए। यही आगे मैडम ने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग सेकेंड स्टांजा की तरफ मुड़ते हैं। सेकेंड स्टांजा देखते हैं। Be a bush, be a bit of the grass, and some highway happier make if you are a muskie than just be a bass, but the liveliest bass in the lake. अब सेकंड स्टैंजा में उन्होंने क्या कहा है? फर्स्ट स्टैंजा की जो लास्ट वाली लाइन है उसी लाइन को उन्होंने फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इफ यू कांट बी अ बुश, बी अ बिट ऑफ ग्रास। यानी इफ यू आर नॉट एबल टू बिकम अ ट्री, आप अगर ट्री नहीं बन सकते हो तो आप बुश बन जाइए। अगर आप बुश भी नहीं बन सकते हो तो फिर आप घास, ग्रास बन जाइए। अब जब वो एक्सप्लेन करेंगे उसमें तो आपको वहां पे पूरा पिक्चर दिखेगा। अब ग्रास जो है, जो घास है, वो कहाँ होती है? वो किसी रास्ते के किनारे होती है। तो उन्होंने कहा है कि इफ यू आर बिकमिंग अ ग्रास एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक, एंड मेक सम हाईवे हैप्पियर। यहाँ पे इन्वर्जन आपको नजर आ रहा है कि पोएम को जो लाइन है वो उल्टे तरीके से लिखी है। आपको समझने के लिए मैं बताती हूँ कि मेक द हाईवे हैप्पियर बाय बीइंग अ ब्यूटीफुल ग्रास, यानी घास बनकर आप किसी हाईवे को हैप्पी बना सकते हो। आप बहुत बार ट्रैवल करते होंगे ना एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, तब आप क्या देखते हो? रोड पे अगर कुछ नहीं है, हरियाली, तो आपको मज़ा नहीं आता। लेकिन रोड के चारों ओर, दोनों तरफ से अगर घास नज़र आती है तो आपको बहुत खुशी मिलती है। उस हरे रंग को देखकर आपके आंखों को सुकून मिलता है। तो वो घास भी कितना इम्पोर्टेंट है आपको समझ में आ रहा है। भले ही वो ट्री के इतना बड़ा नहीं है, मगर घास जो छोटा सा है वो भी आपको खुशी दे रहा है। इफ यू आर अ मस्की देन जस्ट बी अ बास। अगर आप मस्की नहीं बन सकते हो, मस्की इज अ बिग फिश एंड बास इज ऑल्सो फिश, इट इज अ स्मॉल फिश, तो आप बास बन जाइए। यानी बड़ी मछली नहीं बन सकते हो तो छोटी मछली बन जाइए। लेकिन वो छोटी मछली कैसे? बट द लाइवलीएस्ट बास इन द लेक। लेकिन उस लेक में, उस तालाब में सबसे लाइवलीएस्ट यानी जिंदा दिल बास बनिए। तो बड़ा साइज नहीं है तो भी छोटी साइज बनिए, लेकिन वो छोटी साइज भी कैसे बनिए? जिंदा दिल बनिए। अब आप आगे सुनिए इसके बारे में। Bass in the lake. Here the poet says that if it is difficult being even a bush, try to be grass which grows on the highway. Make it happier, that is, make the highway pleasant. If you can't be a muskie, try to be a bass. But a bass which is liveliest in the lake, making everyone feel your presence. Ma'am, what is the meaning of muskie and bass? Muskie and bass are names of fish. Coming towards the third stanza, the poet says, we can't all be captains. We have got to be crew. There's something for all of us here. There's big work to do, and there's lesser to do, and the task you must do is the near. नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा। इस नेक्स्ट स्टैंजा में क्या लिखा हुआ है कि वी कांट
ऑल बी द कैप्टन्स। सपोज आप जहाज में सफर कर रहे हो या हवाई जहाज में सफर कर रहे हो, क्या वहां पे आप लोगों ने सिर्फ कैप्टन को ही देखा है काम करते हुए? नहीं ना। तो कैप्टन के साथ में क्रू होता है। ये जो क्रू होता है ये कर्मी या दल हम इनको कहते हैं, द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द शिप और इन एरोप्लेन। और इवन जो तोफ होती है ना, आप लोगों ने तोफ देखी होगी, उसके अंदर भी कुछ लोग काम करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रू। तो हर कोई कैप्टन तो नहीं बन सकता, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ कैप्टन ही इम्पोर्टेंट होता है किसी जहाज को या हवाई जहाज को चलाने के लिए? नहीं। तो क्रू भी यानी वहां पे काम करने वाले साधारण लोग भी उतने ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो देयर इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर। यहाँ पे हम सभी के लिए कुछ ना कुछ काम दिया हुआ है या काम हमारे लिए अलॉट किया गया है। वो काम हम किस तरह से करते हैं, किस तरह से उसको अंजाम देते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि हम कैप्टन हैं कि हम क्रू हैं। फिर देयर इज अ बिग वर्क टू डू एंड देयर इज अ लेसर वर्क टू डू। तीसरी लाइन जो है उसमें दिया है कि बड़ा काम भी दिया है और छोटा काम भी दिया है। अब आप अगर छोटा काम समझते हो तो अगर हम लोग हमारे घर के बारे में देखते तो हमारी जो मम्मा होती है वो कुकिंग करती है, वो बड़ा काम हो गया। वो जितना इम्पोर्टेंट है, क्या आपको ये नहीं लगता कि साफ सफाई घर की या छोटी मोटी चीज़ों को पोंछना या साफ सफाई करके रखना ये छोटा काम है क्या? अगर इसको भी आपने अच्छे से निभाया तो क्या होगा कि ये भी काम उतना ही इम्पोर्टेंस रखेगा। अब वैसे ही हमारे समाज में जो हवाई जहाज बनाने वाले लोग हैं, इंजीनियर्स, वो बड़ा काम कर रहे हैं और छोटा काम सॉरी, जो सफाई कर्मचारी है वो छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका भी काम कितना इम्पोर्टेंट है ये अभी हम लोगों को घर में रहकर या इस कोरोना वायरस के चक्कर में पता चल रहा है। तो दोनों ही काम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बड़ा या छोटा ऐसा कोई काम नहीं होता। जो काम आप ईमानदारी से निभा सकते हो वही काम सही काम होता है। अब आगे आप इसे सुनिए। Lesser to do, and the task you must do is the near. Here the poet says, if you can't be the captain, you should feel proud to be the crew, as everyone is important and there is a reason behind everyone's existence. There are works which are big as well as work which is less important. But it has to be done and it is important how you perform your duty. In the last stanza, the poet says, if you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. अब लास्ट स्टांजा है, आई थिंक ये अगला स्टांजा जो है इसमें क्या कह रहे हैं हमारे पोएट कि इफ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल। तो अगर आप हाईवे नहीं हो यानी बड़ा रास्ता नहीं बन पाए हो तो एक पगडंडी बन जाइए। वहां पे चित्र दिया है, आपको समझ में आ रहा है कि पगडंडी पे हम लोग जो पैदल चलते हैं। तो अगर हाईवे नहीं बन सकते हो तो रोते नहीं बैठना कि अरे मैं बड़ा काम नहीं कर सका, मैं हाईवे नहीं बन सका। आप छोटा काम कीजिए, आप पगडंडी बन जाइए, क्योंकि पगडंडी भी तो आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। बट इफ यू कांट बी द सन बी अ स्टार। अगर आप सूर्य नहीं बन सकते हो तो सितारे बन जाइए। सितारे भी तो आपको रात को गाइडेंस देते हैं कि कौन सी दिशा में क्या है ना। इफ इट इजंट बाय द साइज दैट यू विन और यू फेल। आप फेल हो रहे हो कि विन हो रहे हो, यानी विन यानी जीतना और फेल यानी हारना। साइज पे नहीं डिपेंड करता है कि आप जीत रहे हो कि फेल हो रहे हो। आप छोटे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग सोच सकते हैं कि एंट, एक एंट क्या कर सकती है, बड़े से हाथी के नाक में जाकर, सूंड में जाकर उसे काट कर बीमार कर सकती है या बेहोश कर सकती है। तो वो छोटी सी एंट की साइज है, मगर फिर भी वो अपने काम में विन हो गई, जीत गई। तो इसी तरह से आपका साइज मैटर नहीं करता है। बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। आप जो भी हो उसमें आप बेहतरीन अगर आप काम कर सकते हो तो आप बेस्ट हो। तो ये पोएम यहाँ पे आपको समझ में आई होगी। अब In the concluding stanza, the poet explains that if you can't be a highway, try to be just a trail. इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि हाईवे और ट्रेल क्या है। हाँ, Because size doesn't matter for a person to win or lose. What really matters is the quality of performance.
Do not तो साइज मैटर नहीं करता और क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी अगर आपके काम की अच्छी है तो आप छोटा काम करिए या बड़ा काम कीजिए, दोनों ही इक्वल है। be afraid to be a star if you can't be a sun. The only thing you should always remember is that you had to be the best of whatever you are. So children, tell me, how was the poem? It's a very inspirational poem. और अभी पूरी पोएम खत्म होने के बाद वहाँ पे वीडियो में मैडम पूछते हैं कि आपको ये पोएम कैसी लगी, तो जवाब में एक स्टूडेंट कहती है कि मैडम इट इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल पोएम। तो व्हाट इज़ इंस्पिरेशनल? इंस्पिरेशनल मतलब प्रेरणादायक पोएम। मैंने आपके लिए नोट्स भी बनाए थे रफ में, पर मेरे ख्याल से आपको अभी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये जो पोएम है ये आपको प्रोत्साहन देने वाली पोएम है, प्रेरणा देने वाली पोएम है। और इस पोएम का संदेश हमको डगलस मुलाक ने क्या दिया है कि बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। अगर आप एक अच्छे काम करते हो, कोई भी काम हो, वो छोटा हो या बड़ा हो, वो अगर आप बेस्ट तरीके से करते हो तो आप इस दुनिया में एग्जिस्टेंस रखते हो या मौजूद हो, इसका बाकी लोग भी अंदाज लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, आप बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाइए। एक स्टूडेंट का क्या काम होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, तो आप बेस्ट स्टूडेंट बन के अपना मौजूदगी, अपना एग्जिस्टेंस आपके घर वालों को, शिक्षकों को और इस देश को भी बता सकते हो, शो कर सकते हो। थैंक यू।